बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड चाट मसाले की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा चाट मसाला आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसे आप साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं। तो आप बाज़ार से महंगे चाट मसाले ख़रीदने के बजाय घर पर आसानी से सस्ते में बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा साबुत धनिया 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही मुझे चाहिए है सफ़ेद ज़ीरा, और ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और साथ मुझे चाहिए है पुदीना, खुश्क पुदीना मैंने लिया है, ये 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसके साथ मुझे चाहिए है साबुत काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और खुश्क साबुत लाल मिर्चें चाहिए हैं 8 से 10 अदद, और साथ ही चाहिए है अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, आपने इसे ज़रूर शामिल करना है। अमचूर चाहिए है यानी कि खटाई 1 टीस्पून, और साथ ही मुझे चाहिए पिसा काला नमक 3/4 चाय का चम्मच यानी कि पौना चाय का चम्मच, और सफ़ेद नमक चाहिए है, ये भी 3/4 चाय का चम्मच, और टाटरी चाहिए है यानी कि सिट्रिक एसिड आधा चाय का चम्मच। ये आप देख लें इस तरीके की होती है, ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगी। और साथ ही मुझे चाहिए है सूंड यानी कि जिंजर पाउडर 1 टीस्पून चाहिए है। तो सारे साबुत मिसालों को हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे, जिसमें साबुत धनिया, ज़ीरा, पुदीना, काली मिर्चें, लाल मिर्चें और अजवाइन है। तो सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे साबुत धनिया, और साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा, साथ ही इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, और इसके साथ इसमें जाएंगी साबुत लाल मिर्चें, और साथ ही हम शामिल कर देंगे साबुत काली मिर्चें। और अब हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम टू लो, आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट आपने रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इस मसाले को हम ज़्यादा अरसा महफूज करके रख सकें। तो आपने इसे अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और आपने बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना कि सारे मसाले जल जाएं। तो अब तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। पुदीना बहुत जल्द रोस्ट हो जाता है, इसलिए आपने सारे मसालों के साथ नहीं शामिल करना, इसे बिल्कुल एंड पे शामिल करना है, और एक बार इस तरीके से चम्मच चलाना है, और उसके बाद आपने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। पुदीना बहुत जल्दी जलता है, इसलिए आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पुदीना आप एंड पर शामिल करें। तो ये सारा मसाला रोस्ट हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे शामिल करेंगे ग्राइंडर जार में। तो बिल्कुल गरम मसाला आपने नहीं शामिल करना, थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें और इसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो ये बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखें मसाले को मैंने अभी रफली ग्राइंड किया है, और इसमें अब हम बाकी के तमाम मसाले शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे टाटरी, और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, साथ ही हम सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा काला नमक, और इसके साथ ही इसमें जाएगा आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। और अब इस मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है जब तक कि ये फाइन पाउडर ना बन जाए। तो ये देखिए बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो चुका है, और हमारा 2 मिनट के अंदर अंदर चाट मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आपने इस मसाले को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है जब तक कि इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बन जाता। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होना चाहिए है। तो ये देखिए मैं आपको चेक करा लेती हूँ, इस तरीके का फ़ाइन हो जाना चाहिए है, तब तक आपने इसे ग्राइंड करते रहना है। ये 1 से 2 मिनट में बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा। तो चलें अब इसे एक बार अच्छे से छान लेते हैं, और छानने के लिए आपने बिल्कुल बारीक वाली छलनी का इस्तेमाल करना है, और छलनी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए है, और आपका बोल भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए है। तो चलें अब इसे अच्छे से छान लेते हैं, और जो छलनी में बचेगा उससे आपने दोबारा ग्राइंड कर लेना है। लेकिन मेरा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर था तो बिल्कुल भी नहीं बचा, और बहुत ही अच्छे से ये छन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारी मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ ट्राई किया करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये देखें चाट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक जार में भरेंगे, एयर टाइट जार में।
तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और ये जार बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए है। इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। पानी आपने अच्छे से गर्म करना है और इसे आपने गर्म पानी से अच्छे से धो लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें सारा मसाला भर लेंगे। इस मसाले को आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये मसाला चटपटी और खट्टी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस मसाले को शकरकंदी, चाट, दही बड़े और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। और चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, पुलाव, गोलगप्पे, शवरमा और बीफ की हर रेसिपी और इसके अलावा मीठे में भी हर रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और हर तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।